सुरक्षा कोताही ते सुप्रीम कोर्ट दे विच दसदी कि सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं कार्रवाई दे लई किहा। सीजीआई ने एक्शन लैण दे लई रिपोर्ट केंद्र नूं भेज दित्ती है। जस्टिस सिंधु मल्होत्रा दी रिपोर्ट भेजी गई है। दस दईए कि पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों जदों दौरा कीता गया सी 5 जनवरी नूं तां उस वेले दा सारा मामला है जिस वेले काफिला 20 मिनट तक एक ओवरब्रिज ते रुकिया रहा सी। तां रिपोर्ट भेज दित्ती गई है हुण केंद्र नूं। रिपोर्ट दे विच फिरोजपुर के तत्काली एसएसपी हरमनदीप हंस की भूमिका ते सवाल ने और एसएसपी तत्काली एसएसपी ने काफिले की सुरक्षा लिए कदम नहीं चुके यह जिक्र होया। टिप्पणी हुई तो इस तो इलावा तत्काली एसएसपी हरमनदीप हंस ड्यूटी निभाउण दे विच फेल हुए ने। रिपोर्ट दे विच भी जाहिर किया गया तो हरमनदीप हंस नूं 2 घंटे पहला पीएम के काफिले की सूचना भी सी और लोड़ींदी फोर्स होने के बावजूद ड्यूटी सही नहीं निभाई गई। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए पुलिस नूं बेहतर ट्रेनिंग की लोड़ है यह भी जिक्र होया सुनवाई के दौरान। तो एक बार ग्राफिक के जरिए वेखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने की किया। तत्काली एसएसपी ने काफिले नूं लैके दस दिए कि ढिल वरती है। तत्काली एसएसपी हरमनदीप हंस ड्यूटी निभाउण दे विच फेल हुए ने। हंस 2 घंटे पहला पीएम के काफिले की सूचना सी उसके बावजूद लोड़ींदी फोर्स होने के बावजूद ड्यूटी जिहड़ी है सही तरीके दे नाल नहीं निभाई गई। वीवीआईपी सुरक्षा के लिए पुलिस नूं बेहतर ट्रेनिंग की लोड़ है यह भी टिप्पणी की गई है। तत्काली एसएसपी ने काफिले की सुरक्षा लिए कदम नहीं चुके। दस दिए कि काफिला रुकिया रहा सी। किसानां दे धरने के कारण काफिला रुकिया सी पर उस वेले दे अफसरां ते उस वेले दे एसएसपी ते और इस तो इलावा जिहड़ी कार्रवाई है वो उस लिहाजे दे विच नहीं हुई। इस नूं लैके सवाल उठ रहे हैं। तो इत्थों तक कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग की लोड़ है। वीवीआईपी सुरक्षा लिए पुलिस नूं बेहतर ट्रेनिंग की लोड़ है। तो हुण जिहड़ी रिपोर्ट है सीधे तौर पर केंद्र नूं भेज दी गई है। तो उस तो बाद अगे की पुछगिछ होएगी सवाल जवाब होणगे कोई गाज डिग सकदी है अफसरां ते इस लैके भी चर्चावां ने लगातार। पर फिलहाल ये जो सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के वलों की कुछ कहा गया है वो असी ग्राफिक के जरिए वेख पा रहे हैं। सारा मामला 5 जनवरी का जिस वेले पीएम के वलों इत्थे पहुंचा जाना सी और पहुंचे भी सन पर जिथे रैली दे विच पहुंचना सी उत्थे नहीं पहुंच सके। काफिला जिहड़ा 20 मिनट तक ओवरब्रिज ते रुकिया रहा सी। तो उस वेले दी सरकार नूं लैके सवाल उठे कि कानून व्यवस्था उस तरीके दे नाल बंदोबस्त नहीं किया गया। पीएम की सुरक्षा दे विच कोताही वरती गई है उस वेले भी सवाल उठे सन। तो अज सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट के वलों कहा गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि फिरोजपुर के एसएसपी को प्रधानमंत्री के रूट लगने के 2 घंटे पहले ही ये जानकारी मिल गई थी कि प्रधानमंत्री किस रूट से गुजरेंगे और जिस रूट की जानकारी फिरोजपुर के एसएसपी को थी उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अपनी कमेटी में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट है वो फिलहाल पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों की एक साझा रिपोर्ट थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पंजाब पुलिस के द्वारा लापरवाही भरे कदम उठाए गए जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिन तमाम राज्यों में वीआईपी सुरक्षा को लेकर तमाम पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है उनको विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई चूक न देखने को मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई उसमें पंजाब पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगे बढ़ते हैं गल करांगे इस वेले दी बहुत वड्डी खबर दी। एसआईटी ने सुखबीर सिंह बादल नूं तलब कीता है। कोटकपुरा गोलीकांड दे विच पुछगिछ लई सद्दिया गया है। 30 अगस्त नूं सवेरे 10:30 बजे बुलाया गया। चंडीगढ़ के सैक्टर 32 दे विच दस्सी कि पुछगिछ होएगी। पंजाब पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट सैक्टर 32 दे विच पुछगिछ होनी है। सवाल जवाब होने हैं। गोलीकांड दे वेले सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम सन अते गृह मंत्रालय भी उन्हां दे कोल ही सी, जिम्मेवारी भी उन्हां दे कोल ही सी जिस दे अधीन पुलिस आउंदी है। तां फिर इस दे चलदे ही पुछगिछ होनी है। दस दईए कि इस तो पहला जून दे विच इन्हां तो पुछगिछ होई सी। उस वेले भी 80 सवाल जवाब होए सन। उस वेले भी 4 घंटे तक पुछगिछ चली सी ते उस वेले भी चंडीगढ़ दे इसे ही लोकेशन ते जिहड़ी है पुछगिछ होई सी। तां हुण भी सैक्टर 32 दे विच ही सद्दिया गया। एसआईटी दे वल्लों दस दईए कि पुछगिछ कीती जानी है कि उस वेले गोली
ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਏਆਈਜੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88 ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਫਸਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੋਜ ਜੀ, आज जेकर आई हुए तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਏਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ